हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे निबंध। निबंध में कौन सा निबंध देखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण वाला निबंध देखेंगे। पर्यावरण संबंधित जितना भी निबंध है इसमें यही सब है। अगर पर्यावरण संबंधित जितना भी निबंध कोई भी पूछता है, आप ये निबंध लिख सकते हैं। आप अगर कक्षा 10 में हैं या कक्षा 12 में हैं, ये दोनों लोगों के लिए निबंध है। आप इन दोनों आप दोनों लोगों में से कोई भी, चाहे कक्षा 10 वाले हों चाहे कक्षा 12 वाले हों, दोनों लोग लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं निबंध में क्या क्या है, निबंध में लिखा क्या गया है। निबंध में हमारा पहला हेडिंग जो है वो है रूपरेखा। क्या है? रूपरेखा। रूपरेखा में हम क्या लिखते हैं? प्रस्तावना लिखते हैं, प्रदूषण के प्रकार लिखते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, उपसंहार। दोस्तों, इसमें ये दो चीज़, हर कोई भी निबंध हो, रूपरेखा में पहले प्रस्तावना डालिएगा, इसके बाद कारण डालिएगा, निवारण डालिएगा, कारण निवारण, इसके बाद आखिरी में आप उपसंहार डाल सकते हैं। बस कोई भी निबंध हो। तो हम पहले प्रस्तावना में देखेंगे, प्रस्तावना में लिखा क्या जाता है। प्रस्तावना में लिखा क्या गया? स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारी के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार का वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति में प्रदूषण की समस्या को कोई जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़ा करकट के देन से ही पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रही। दोस्तों, प्रस्तावना में उसके विषय में लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रदूषण है क्या, पहले प्रदूषण है क्या इसके विषय में बताया गया है, और प्रदूषण कैसे कैसे फैलता है इसके विषय में बताया गया। बस प्रस्तावना में यही लिखिएगा। इसके बाद जैसे देखिए प्रदूषण का प्रकार, एक हेडिंग इसमें भी है, प्रदूषण का प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार, आज की वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई पड़ता है। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 4 रासायनिक प्रदूषण। आप अगर हेडिंग के माध्यम से ऐसा बनाकर लिखेंगे तो आपको 9 नंबर पक्का मिलेगा। 9 में से तो 8 नंबर जरूर मिलेगा। वायु प्रदूषण, नंबर 1 वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस से एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जो संतुलन रहती है वो बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण में आप सभी लोग जानते ही हैं, वायु प्रदूषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, सबसे ज़्यादा मात्रा बढ़ रही है, तो वायु प्रदूषण में ये भी आ जाएगा। इसके बाद जल प्रदूषण देखिए, नंबर 2 सभी जीवधारियों के लिए जल प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी दोस्तों, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है। जल में अनेक प्रकार की खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस से घुली रहती है। यदि जल में या पदार्थ की आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो यह जल भी दूषित हो जाता है और वह प्रदूषित जल कहलाता है। दोस्तों, और आरी बगल में जैसे कोई कंपनियां नदी उदी में जाती हैं, जब कोई खोल देता है रास्ता उस कंपनी में कूड़ा करकट वाला, तो वहाँ भी जल प्रदूषण फैलने लगता है। नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, विमान, कारखाने के रसायन, मशीन तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति जो होती है, हर्ष यानी खत्म हो जाती है, और कार्य करने की क्षमता पर भी प्रभाव
पड़ता है। कभी कभी पड़ोस से लाउड स्पीकर बजाने से रात भर नींद नहीं आती है। अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो जाती है। जैसे दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में डीजे बज रहा है, जब डीजे बजेगा तो जब नींद नहीं लगेगी आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और नंबर 4, रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में देखिए, कारखाने से बहते हुए अविष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक कणों से स्वास्थ्य के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक पदार्थ पानी के साथ भरकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषण के कारण, अब दोस्तों देखेंगे कौन सा हेडिंग, प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या तेजी से होने वाली वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तरह तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में हर्ष होता जा रहा है। रहने के लिए स्थान भारी कम आ रही है। खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण है विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए, वहीं उनसे मानव के भयंकर अहित भी हुआ। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, तेल आदि का उपयोग किया जाता। कारखाने की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाली धुआं जो पूरे वातावरण को क्या कहती है, प्रदूषण करती रहती है। और जो उसमें से मतलब जल वाला द्रवीय पदार्थ खराब निकलते हैं, वो पानी में छोड़ देते हैं, उससे भी जल वाला प्रदूषण फैलने लगता है और जीव जंतुओं उससे मरने लगते हैं जो जल में रहते हैं। अब देखिए प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। इसका उपाय क्या है, ये देखिए। पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव की समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इनका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद करता है और उसे जगह को वातावरण भी सुंदर हो। नदियों के पानी प्रदूषण से बचने के लिए हमें जल में मृत्यु अथवा समूह को प्रवाहित, जैसे किसी शरीर का मृत्यु हो जाता है, जैसे कोई जानवर का मृत्यु हो जाता है, उसका शरीर जल में नहीं फेंकना चाहिए, उससे भी प्रदूषण फैलता है। जैसे धुआं निकलता है, धुआं रोकने के लिए सुगम उपाय है कि कारखाने ऐसे स्थान पर लगाए जाएं जहां पर जनसंख्या अधिक ना हो। इसके बाद आ जाता है दोस्तों उपसंहार देखिए क्या है। उपर्युक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरा सामर्थ्य और साथ की सहायता करना, हमें पूर्ण रूप से सहायता करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश में निवास करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महान कार्यक्रमों में चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। दोस्तों उस उपसंहार में क्या लिखा जाता है, उपसंहार यानी निष्कर्ष। पूरे जो निबंध का निष्कर्ष होता है ये उपसंहार में होता है। दोस्तों अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।